हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं फिट विद दिनेश। किसी को आपके द्वारा दी गई शुभकामनाएं एक दिन वापस आपका भाग्य बनकर लौटती हैं। आसनों की इस श्रृंखला में हम पश्चिमोत्तानासन, जानुशिरासन और उत्थित जानुशिरासन अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। उत्थित जानुशिरासन में आपको अपना बचपन याद आया होगा। ये क्लास में बेसिक पनिशमेंट हुआ करते थे, मुर्गा बन जा। लेकिन इसी को जब हम गहराई से देखते हैं तो इसके कई फायदे हैं। उत्थित जानुशिरासन चलो एक बार फिर करके देखते हैं। तो ये था उत्थित जानुशिरासन। शायद आप इसका अभ्यास कर रहे होंगे। इसके फायदे मैं बता चुका हूं। आज हम सीखेंगे ताड़ागी प्राणायाम। शायद पहली बार नाम सुना हो। ताड़ागी प्राणायाम के लिए उदरम पश्चिमोत्तान कृत्वा च ताड़ागा कृति। ताड़ागा सा प्रामुद्रा जरा मृत्युम विनाशिनी। यानी ताड़ागा प्राणायाम से पेट को फुलाना और सिकोड़ना मृत्यु और बुढ़ापे पर विजय पाता है। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर इस प्राणायाम को किया जाता है। फर्क इतना है कि पश्चिमोत्तानासन जब करते हैं तो हम आगे झुककर नाक को या सिर को घुटने से आगे ले जाते हैं। ताड़ागी प्राणायाम में हम पश्चिमोत्तानासन का प्रयोग जरूर करते हैं लेकिन आगे नहीं झुकते हैं। उदरम पश्चिमोत्तान, उदर माने पेट। पेट को फुलाने और पिचकाने से ये आसन सिद्ध होता है। इसे लगातार करने से यौवन बना रहता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, पेट के विकार, पाचन संबंधी रोग दूर होते हैं और मधुमेह के रोगियों को विशेष लाभ पहुंचता है। तो शुरू करते हैं ताड़ागी प्राणायाम। दंडवत पैर सामने फैलाकर बैठ जाएं। पश्चिमोत्तान आसन की तरह ही दोनों हाथ से दोनों पंजों को पकड़े लेकिन आगे ना झुके। सांस लें, पेट को फुलाएं, महसूस करें कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। आप इस पानी में लहरों का आभास भी कर सकते हैं। कुंभक करें। यथाशक्ति कुंभक में रुकने के बाद रेचक करें, यानी सांस को बाहर हल्के हल्के बाहर छोड़ें और पेट को अंदर सिकुड़ते हुए तालाब की आकृति बनाएं। यथाशक्ति रुकें और वापस मूल अवस्था में आ जाएं। तो शुरू करते हैं ताड़ागी प्राणायाम।
पेट को फुलाना और पिचकाना। सांस लेकर पेट को जितना हो सकते हैं, जितना कर सकते हैं फुलाइए और रेचक के समय उसे सिकोड़ते हुए तालाब की आकृति बनाएं और महसूस करें। करते हैं एक बार फिर ताड़ागी प्रोग्राम, ताड़ागी प्राणायाम। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम में पेट को अंदर सिकोड़कर नासिका द्वारा सांसों को बाहर फेंकना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप होती रहती है। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। विश्राम करें। अभी करेंगे कपालभाति। कपालभाति में पेट को संकुचित करें, मूल बंद लगाएं और नासिका द्वारा सांस को बाहर छोड़ें। सांस लेने का जो कोशिश वो ना करें, सांस अपने आप अंदर जाता है, सिर्फ बाहर निकालना है आपको। यथाशक्ति इसे बढ़ाएं, अत्यधिक जोर ना लगाएं। सामान्य अवस्था में इसे करें। इसको करने के बाद थोड़ा एक बार फिर पेट को अंदर सिकोड़ें, सांस को बाहर छोड़ें। शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। ये एक चक्र हुआ। बाएं नासिका से सांस लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से सांस लिया और बाएं से छोड़ा। इस तरह यथाशक्ति जितने आप चक्र कर सकते हैं करें। अंत में दोनों नासिकाओं से सांस लेते हुए कुंभक करें और मुंह के रास्ते सांस छोड़ दें। प्राणायामों के अलग अलग फायदे हैं, लेकिन सबका एक ही है, स्वस्थ मानसिकता और शारीरिक क्षमता को बरकरार रखना, वृद्धि करना, चेहरे पर ग्लो आना,
अभी करेंगे भ्रामरी। दोनों अंगूठों से कान को बंद करें, दोनों उंगलियों से आँखों को पास ले जाएं, दोनों कलमे वाली उंगली माथे पर लगाएं, सांस लें। इस आसन में करते हुए पेट को अंदर सिकोड़ें और मूलबंध लगाएं तो अधिक लाभप्रद यह प्राणायाम माना गया है। अभी करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम से गला, पेट और मूलबंध तीनों को एक साथ लगाकर ही यह अंगों को प्रभावित करता है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। शरीर के पूरे भाग को सहलाएं। एक बार फिर से सांस को छोड़ें, पेट को सिकोड़ें और सांस प्रश्वास करते रहें, लेकिन इतना धीमा सांस प्रश्वास करें कि आप नाक के आगे अगर रुई रख दी जाए तो उसे भी पता न चले कि सांस लिया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है। तो ये थे ताड़ागी ताड़ागी प्राणायाम, जो कि आज शायद कई लोगों ने पहली बार नाम सुना हो। अन्य प्राणायाम तो हम करते ही रहते हैं। तो आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, इसके बारे में मेरी कमियों को ज़रूर बताएं ताकि मैं और सुंदरता से कर सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में ऑल ऑप्शन पर ज़रूर उंगली टच करें। इससे मेरे चैनल पर जो भी वीडियो हैं वो आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संतुलित आहार लें,
मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करें। धन्यवाद।